हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। तो इसमें हमें दिया गया है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि 1/7 जो है, इसका अगर हम भाग करेंगे तो आंसर इतना आता है जो आपके सामने ये लिखा हुआ है। तो एक तो उन्होंने आंसर दिया है कि 1/7 का भाग दोगे यदि आप तो इतना आता है, और आप जानते हैं, यानी कि ये हमें सबको पता है कि हम यदि भाग देते हैं तो आंसर हमारा इतना आता है। तो वो कह रहे हैं कि 2/7 का भी हम भाग दे सकते हैं। तो क्या हमें भाग ना भी यदि हम दें, कहने का मतलब ये है कि उतना लंबा हमें 2/7 का भाग नहीं भी देना है तो क्या हम इसका डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं? इसी प्रकार 3/7 का भी क्या हम डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं? तो ये उन्होंने हमसे पूछा है कि लंबा भाग दिए बिना, यानी कि हमें इसका भाग नहीं देना है, और फिर भी क्या हम इसका आंसर बता सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पे हमसे पूछा गया है, तो बिल्कुल हम इसका आंसर बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, बड़े ध्यान से देखना है, बड़ा ही सिंपल है। जो हमें दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। तो हमने इस तरीके से लिखा, दिया है, और जो हमें दिया गया है उसको लिख लेते हैं। 1/7 बराबर 0.142857 और यहाँ पे ये डैश लगा हुआ है। तो ये हमें दिया गया है। तो हमें 2/7 का मान निकालना है, 3/7 का, 4/7 का। तो सबसे पहले हम 2/7 का निकालेंगे। तब 2/7 बराबर 2/7 को हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2 गुणित 1/7। ऐसा इसलिए क्योंकि 2 है, अगर हम इसका गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, वापस से 2/7 ही हो जाएगा। तो 2 को हमने साइड में निकाला और 1/7, ऐसा इसलिए क्यों, ताकि हम 1/7 का ये मान यहाँ पे रख सकें। तो बराबर, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, 2 गुणित 1/7 का जो मान है वो पूरा हम रख देंगे। 1/7 का पूरा मान कितना है? 0.142857। तो 0.142857 ये पूरा मान हमने रख दिया और इस तरीके से डैश लगा दिया। तो अब हमें क्या करना है, इनका 2 का इसमें पूरे में गुणा करना है। तो 2 सत्ते 14, 14 की 4, हासिल आ जाएगी 1। तो हमने हासिल की लिख ली 1। अब 2 पंचे 10 और 1 हासिल की जोड़ी, तो 10 और 1 कितना हो गया? 11। 11 की 1 हासिल फिर आ जाएगी 1, और 2 अट्ठे 16, 16 में 1 और जोड़ दिया तो कितना हुआ? 17, 17 की 7 हासिल आ जाएगी फिर 1। 2 दूनी 4 और 1 कितना हो गया? 5। अब देखिए, अब हासिल नहीं आई है, तो अब देखिए ध्यान से, 2 चौके 8 और 2 एकम 2 और दशमलव ज्यों का त्यों और 2 शून्यम शून्य, और ये हमने डैश लगा दिया। तो आप देखेंगे कि हमने 2/7 का भाग नहीं दिया है, लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं भी की है, और इसका हमें आंसर प्राप्त हो चुका है क्योंकि हमें 1/7 दिया गया था। तो इसी तरीके से हम 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 सभी के लिए निकाल सकते हैं। जैसे कि 3/7, फिर आपको ये करके देख लेना है एक बार, ताकि आप इसे रिवाइज करेंगे तो अच्छे से दिमाग में आ जाता है। तो 3/7 है तो कैसे लिखोगे? 3 गुणित 1/7। तो फिर वही चीज़, 3 लिखा तो 3, लेकिन 1/7 नहीं लिखना है, 1/7 का मान लिख देना है। कितना है? 0.1428 और 5 7, और ये डैश लगा देना है। अब हम गुणा कर देंगे तो 30 आते 21, 21 की 1 हासिल आ जाएगी 2। अब 30 5 15, 15 और हासिल की 2 जोड़िए तो 15 में 2 जोड़ा तो 17, 17 की 7 हासिल फिर आ जाएगी 1। 3 8 24 और 1 हासिल की 25, 25 की 5 हासिल आ जाएगी 2, 3 दूनी 6 और 2 8, और 3 चौके 12, 12 की 2 हासिल आ जाएगी 1, 3 एकम 3 और 1 हासिल की 4। दशमलव रखा है तो दशमलव और 3 शून्यम शून्य। तो ये हमने यहाँ पे
इसका आंसर निकाल लिया बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के ही। तो फिर हम 4/7 का भी निकाल सकते हैं। तो हमने लिखा 4/7, तो कैसे लिख सकते हैं हम 4 गुणित 1/7। तो 4 ज्यों का त्यों यहाँ पे गुणित 1/7 को हम क्या लिख सकते हैं 0.1428557 पूरा। तो हमने लिख दिया 0.1428557 और ये हमने डैश लगा दिया। अब हमें गुणा करना है, तो चर सत्ते 28 इकाई अंक से हमेशा करना है। तो चर सत्ते 28, 28 की 8 हासिल आ जाएगी 2। अब चर पंचे 20 और 2 27, 27 की चर पंचे 20, 20 और 2 22, 22 की 2 हासिल आ जाएगी 2। इसके बाद चर 8 32, 32 और 2 34, 34 की 4 हासिल आ जाएंगी 3। अब हमने फिर आगे देखिए 4 दूनी 8, 8 और 3 यहाँ पे 11 है, 11 की 1 हासिल आ जाएगी 1। फिर देखिए चर चौके 16 और 1 17 की 7 हासिल आ जाएगी 1, 4 एकम 4 और 1 5 और 4 शून्यम 0। और इसके बाद हमने यहाँ पे डैश लगा दिया। तो देखिए आप कैसे आसानी से हम बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना ही इन सभी को हल कर रहे हैं। इसके बाद हम 5/7 का भी देख लेते हैं। तो 5/7 के लिए हम क्या करेंगे 5/7 हमने यहाँ पे लिखा। अब 5 गुणित 1/7 ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि हम सभी कर रहे हैं ऐसे। तो 5 गुणित 1/7 को हम क्या लिखेंगे यही तो लिखेंगे 1 4 2 8 5 7 और हमने यहाँ पे ये कर दिया। अब देखिए 5 का 7 बार 7 35, 35 की 5 हासिल आ जाएगी 3, 5 25 और 3 28, 28 की 8 हासिल आ जाएगी 2, 8 पंचे 40 और 2 42, 42 की 2 हासिल आ जाएगी 4 और 5 दूनी 10 और 4 14 की 4 हासिल आ जाएगी 1, पंचों के 20 और 1 21 की 1 हासिल आ जाएगी 2, 5 एकम 5 और 2 7 और 0। यहाँ पे क्या करेंगे बताइए दशमलव और 5 शून्यम 0। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम करेंगे 6/7 जैसा कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 6 गुणित 1/7 यानी कि 6 गुणित और 1/7 को क्या लिख सकते हैं 0.1428557 ऐसे लिख सकते हैं ना। चलिए अब 6 का कर दीजिए। तो 6 7 42, 42 की 2 हासिल आ जाएगी 4, 6 पंचे 30, 30 और 4 34, 34 की 4 हासिल आ जाएंगी 3 और 6 8 48, 48 49 50 51, 51 की 1 हासिल आ जाएंगी 5 और 6 दूनी 12 है, 12 है और 5 17 की 7 हासिल आ जाएगी 1, 6 चौके 24 और 1 25 की 5 हासिल आ जाएंगी 2, 6 एकम 6 और 2 8 दशमलव 6 शून्यम 0। तो 85 71 42। तो इस तरीके से हम बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के ही निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल हम सभी के दशमलव प्रसार हमने निकाले और ये आपके सामने है। तो यही हमारे अभीष्ट उत्तर होंगे। तो ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में करके आना है और